मोहन की मौत को 3 दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग अब भी गम से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन मौत के बाद भी कुछ नियम होते हैं जिसे परिवार के लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रहे हैं। 22 साल के मोहन 6 अगस्त को दिल्ली के लाजपत नगर में एक सीवर की सफाई करने उतरे थे, लेकिन खुद उसमें समा गए। अपने पीछे मोहन एक 19 साल की बीवी, 1.5 साल का बेटा लक्की और 3 महीने की बेटी खनक के अलावा बूढ़े माँ बाप छोड़ गए हैं। मोहन के बच्चों के नाम पर गौर करिए। आखिर उस अभागे ने अपने बेटे का नाम लक्की और बेटी का नाम खनक रखा था, लेकिन भाग्य ने कभी मोहन का सहारा न दिया और उसकी बीवी के हाथों की खनक अब उससे दूर हो चुकी है। वही थे मेरे बुढ़िया बुड्ढे इनको रोटी टुकड़ा दे देते थे, रोज की 300 रुपये लाने का, रोज की कमाने का। हमें भी वही देखते थे। मेरे बुढ़िया बीमारी रहती, शुगर की बीमार है, बुढ़ा हार्ट की परेशानी है, कोई ना और कोई। मेरे जेठ जेठानी बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई ना, वही थे बस सहारा हमारा। मोहन के 4 भाई हैं। मोहन सबसे छोटा था लेकिन जिम्मेदार था। शायद तभी माँ बाप को उसने अपने साथ रखा था। मोहन घर में अकेला कमाने वाला था। जब सीवर ने मोहन को ली लिया है तो उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं रह गया है। जब घर में कमाने वाला नहीं रहता, हर चीज़ की परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, खर्चा खाना कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी बहू की कहीं नौकरी लग जाए जो अपने बच्चों का पालन कर सके। मोहन की मौत के बाद तमाम लोग आंसू बहाने पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पार्टियों के नेताओं ने मोहन के परिवार को ढांढस बंधाया, लेकिन ढांढस से पेट की भूख शांत नहीं होती। मुख्यमंत्री केजरीवाल आर्थिक मदद देने की घोषणा करके गए। अखबारों में भी खबर छप गई, लेकिन हकीकत खुद मोहन के भाई से सुनिए। इन सारी घटनाओं के बारे में जब आपको जानकारी मिली तो क्या मालूम पड़ा आपको सबसे पहले? सर, हमको तो यही मालूम चला कि ये 3-4-5 लोग थे जो लाजपत नगर सिविल लाइन में काम कर रहे थे, जिसमें कि 2-3 बंदे ये अंदर गए थे। तीनों में से कोई भी वापसी नहीं आया। कल जो है यहाँ पर हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, वो भी कुछ बोल के गए थे, दिलासा दे के गए थे। क्या दिलासा दिया था उन्होंने? क्या बता सकते हैं क्या उन्होंने दिलासा दिया था आपको जब वो आए थे, आप लोगों से मिले थे तो क्या बोला था उन्होंने? सर, उन्होंने बोला था कि उनकी मिसिस को 10 लाख रुपए का वो देंगे, उनका मुआवजा, और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सरकारी नौकरी के लिए। इसके लिए अभी कोई उनके तरफ से इनका जवाब नहीं आया है एक बार जब वो चले गए यहाँ से तो? हाँ सर, उनके जाने के बाद फिर अभी किसी से कोई बात नहीं हो पाई है। कल्याणपुरी में रहने वाला मोहन पिछले 4 सालों से सीवर की सफाई का काम करता था। 6 अगस्त को लाजपत नगर में घटी घटना में मोहन की तरह ही खिचड़ीपुर के जोगिंदर और दल्लूपुरा का अन्नू भी मौत के अंधेरे कुएं में समा गए थे। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात मोहन के माँ बाप ने की। ये पता था हाँ दिल्ली जल बोर्ड में काम करता है, लेकिन हमें नहीं पता था सीवर इतने गहरे होते हैं, वहाँ ऐसा भी हो जाता है। हमें ये सब मालूम नहीं था। अगर ये मालूम होता तो हम अपने लड़के को नहीं भेजते। बहुत दिन से इसी काम करते हैं इसी में, तो हमें मालूम नहीं था। इस वजह से हमें कोई नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। आप खुद सोचिए कि जिस देश में आज भी चंद पैसे बचाने के लिए एक इंसान को सीवर में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उतार दिया जाता हो, उस देश में विकास के मायने क्या होंगे? 1 हफ्ते बाद देश आज़ादी का जश्न मनाएगा। तब क्या इस देश की सरकारें और सभ्य समाज मोहन, जोगिंदर, अन्नू और इन जैसे हजारों लोगों को याद करके सफाई कर्मी के काम में लगे लोगों को सुरक्षा देने की मांग करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।